जब सत्ता की लालसा रिश्तों से बड़ी हो जाए और जब भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, तब शुरू होती है एक ऐसी साजिश जिसमें दांव पर लगी होती है पांचों पांडवों की जिंदगी। यह कहानी है उस षड्यंत्र की जिसे रचा गया मोम से बने एक महल में, एक ऐसा महल जो बाहर से सुंदर लेकिन भीतर से मौत का फंदा था। क्या पांडव उस आग की साजिश से बच पाए? कौन बना उनका रक्षक और कैसे शुरू हुआ उनका गुप्त जीवन जंगलों में? महाभारत की यह कथा पांडवों के जीवन में घटित एक षड्यंत्र का वर्णन करती है जिसे दुर्योधन और शकुनी ने रचा था। इसे लाक्षागृह षड्यंत्र कहा जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पांडव और कौरव दोनों हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े और धर्मपरायण थे, जिससे प्रजा उन्हें भावी राजा के रूप में देखती थी। यह बात दुर्योधन को सहन नहीं हुई। उसे डर था कि पांडवों की लोकप्रियता के कारण वे गद्दी छीन लेंगे। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सलाह से पांडवों को हटाने की योजना बनाई। उन्होंने हस्तिनापुर से दूर एक महल बनवाया जो लाख, तेल, सूखे बांस, घी और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। यह महल बाहर से तो सुंदर दिखता था, लेकिन भीतर से आग की लपटों में गिरने को तैयार था। इस महल को लाक्षागृह कहा गया। दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र के माध्यम से युधिष्ठिर को वाराणावत नामक स्थान पर जाकर विश्राम करने का प्रस्ताव दिया। राजा ने पिता के आदेश पर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पांडव माता कुंती के साथ वहां चले गए। विदुर, जो बहुत बुद्धिमान थे, दुर्योधन के मंसूबों को समझ चुके थे। उन्होंने गुप्त भाषा में युधिष्ठिर को चेतावनी दी। जो व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार करना जानता है, वह बहते हुए लकड़ी के तख्ते से भी बच सकता है। इसका अर्थ था कि युधिष्ठिर को सावधान रहना चाहिए और पलायन का रास्ता पहले से तैयार रखना चाहिए। पांडवों ने लाक्षागृह में रहना शुरू कर दिया, लेकिन वे सतर्क थे। उन्होंने विदुर के भेजे एक विश्वस्त व्यक्ति से एक गुप्त सुरंग बनवानी शुरू कर दी जो लाक्षागृह से बाहर निकलती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, पांडवों ने योजना के अनुसार खुद आग लगाई ताकि यह प्रतीत हो कि वे जलकर मर गए। आग लगने से पहले वे गुप्त सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए। साजिश इतनी परिपूर्ण थी कि कौरव भी समझ बैठे कि पांडव मर चुके हैं। वहां कुछ अन्य लोग, जैसे एक निषाद स्त्री और उसके 5 पुत्र, महल में सो रहे थे जो जलकर मर गए और उन्हें पांडव समझ लिया गया। लाक्षागृह से निकलने के बाद पांडव जंगलों में गुप्त रूप से घूमते रहे ताकि कौरवों को पता न चले कि वे जीवित हैं। इसी समय उन्होंने एक ब्राह्मण के वेश में जीवन व्यतीत करना शुरू किया और कई रोमांचक घटनाएं आगे घटित हुईं, जैसे एक विवाह द्रौपदी स्वयंवर। एक भाई ने अपने ही भाई को जलाकर मारने की योजना बनाई, लेकिन नियति ने पांडवों को बचा लिया क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। लाक्षागृह केवल एक महल नहीं था, वो था अधर्म का प्रतीक और पांडवों का उससे बच निकलना, धर्म और बुद्धि की विजय का प्रमाण। इस घटना के बाद शुरू हुआ पांडवों का वनवास और वहीं से शुरू हुई वो महागाथा जो अंत में बना महाभारत। याद रखिए, साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो, जब साथ हो सत्य और संयम, तब अंधकार में भी बच निकलता है उजाला। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली अध्याय में महाभारत की एक और अनसुनी कथा के साथ।